श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में हम लोग अग्रिम सूत्र का अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में स्वरैरपि सूत्र का अध्ययन हुआ था। स्वरैरपि अर्थात स्वरों के द्वारा भी व्यंजन का निर्देश होता है, ऐसा अध्ययन किए थे। आज का सूत्र है, सूत्र में ध्यान देंगे। नानुस्वार यम विसर्जनीय जिह्वा मूल्यो उपध्यमाननीय। अनुस्वार यम विसर्जनीय जिह्वा मूल्य और उपधमानीय कार प्रत्यय के द्वारा नहीं निर्दिष्ट किए जाते। तो वक्ष्यति यम इत्यानुस्वारः तथा अनुस्वार कुम खुम गुम घुम इति यमः तथा अह इति विसर्जनीयः तथा अहक इति जिह्वा मूल्य अहफः इति उपधमानीयः। एते न कारप्रत्ययेन निर्दिष्टव्याः यथा अनुस्वारं रोष्मसु मकारः इति अनुस्वारस्य शब्देनैव निर्देशः तथा उष्मभ्यः पंचमेषु यमापपत्तिर्दोषः इति यमस्यः स्वशब्दै नोपपादमानं तथा विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः तथा जिह्वा मूल्योपपादमानीयौ शक्कटायनः। ऐसा शक्कटायनाचार्य जी का मत है। तो सूत्र में ध्यान रखेंगे। तो सूत्र यहाँ बता रहा है, कहना चाह रहा है कि अंग यह अनुस्वार है, उसी प्रकार कुम खुम गुम घुम ये यम कहे गए। उसी प्रकार अह विसर्जनीय है और उसी प्रकार अह क यह जिह्वा मूल्य है, अफ यह उपादमानीय है। इनका निर्देश कार प्रत्यय के द्वारा नहीं किया जाता है। और रेफ और उष्म वर्ण बाद में होने पर मकार अनुस्वार हो जाता है। ऐसा अनुस्वार का निर्देश अपने शब्द के अनुसार किया जाता है। उसी प्रकार उष्म वर्णों के बाद में पंचम स्पर्श होने पर यम करना दोष है। यहाँ यम का ग्रहण अपने शब्द यम के द्वारा ही हुआ है। उसी प्रकार अब विसर्जनीय की संधि का अधिकार किया जाता है। आगे सूत्र है दन्त्यस्य मूर्धन्यापत्तिर न इति। दंत वर्ण का मूर्धन वर्ण होना नति कहलाता है। तो दन्तस्य मूर्धन्यापत्ति मूर्धन्याभावः नतिरुच्यते तद्यथाः परिसिंचति संज्ञाकरणे प्रयोजनम श्व इति इत्यादि। तो दंतस्य अर्थात दंत वर्णों का मूर्धन्यापत्ति ही अर्थात मूर्धन्य वर्ण होना नति ही मूर्धन्याभाव कहलाता है। जैसे परिसिंचति यहाँ परिसिंचति दंत स है, फिर परिसिंचति मूर्धन्य स हो जाता है। संज्ञा करने में प्रयोजन मूर्धन न बना हुआ शु यह विभक्ति प्रत्यय भी बाद में हो तो पृथक्करण होता है। आगे सूत्र है समान स्थान करणस्य प्रयत्नः सवर्णः अर्थात तुल्य उच्चारण स्थान सक्रिय उच्चारण अवयव करण और अभ्यंतर प्रयत्न अर्थात मुख प्रयत्न वाला वर्ण सवर्ण कहलाता है। समानमेकं स्थानं करणस्य प्रयत्नश्च यस्य स एवं उच्यते यो यस्य वर्णस्य समान स्थान करण प्रयत्नः समान स्थान समान करणः समान मुख प्रयत्नः स तस्य सवर्णस्य सवर्णसंख्या भवति तद्यथाः अपरयतुः प्रार्पयतु तवायं सोमः
शुचि इव शुचिव घृतम अभिन्धतां मुखे अनुः उजेष्मः अनुजेष्ववाजस्यः अनुः उज्जायताम् अनुज्जायतां ऋकारः ऋकारोऽपि सवर्णदीर्घत्वमेव भवति। यद्य उदाहरणं छन्दसि लभ्यते संज्ञाकरणे प्रयोजनं वक्ष्यति शिंसवर्णे दीर्घम। तो अब सूत्र में अर्थ समझेंगे कि समान एक है उच्चारण स्थान सक्रिय उच्चारणा अवयव और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका वह इस प्रकार सवर्ण कहलाता है। जो वर्ण जिस वर्ण का समान स्थानकरण प्रयत्न अर्थात समान उच्चारण स्थान वाला समान सक्रिय उच्चारणा अवयव वाला और समान आभ्यंतर प्रयत्न वाला होता है वह उसका सवर्ण संज्ञा हो जाता है। जैसे प्र अर्पयतु प्रार्पयतु तव अयम तवायम सोमः शुचि इव शुचिव घृतम अभिन्धतां मुखे अनुः उज्जेशम अनुज्वेशम वाजस्य। तो ऋकार और लृकार का भी स्वर्ण दीर्घत्व होता है यदि वेद में उदाहरण मिलता है। संज्ञा करने में प्रयोजन कहे गए हैं। जैसे सवर्ण स्वरवाद में होने पर प्रथम 8 स्वर शिम कहलाते हैं। प्रथम 8 स्वर कौन है? अ आ ई उ री दीर्घ हो जाते हैं। तो मूलतः समान स्थान करणस्य प्रयत्न सवर्णम से हम ये समझेंगे कि तुल्य उच्चारण स्थान सक्रिय उच्चारण अवयव कर्ण और आभ्यंतर प्रयत्न वाला स्वर्ण कहलाता है। आगे सूत्र है सीमादितोष्टौ स्वराणाम। तो सीमादितोष्टौ स्वराणाम तो वर्णमाला के आदि में विद्यमान 8 स्वरों की सिम संज्ञा होती है अथवा स्वरों के अंतर्गत आदि में विद्यमान 8 स्वर सिम संज्ञक हैं। तो वर्ण समाम्नायः आदितः आदौ अष्टौ अष्टानां स्वराणां सिम संज्ञा भवति। अष्टविति विभक्ति व्यत्यनेन षष्ठी बहुवचनं द्रष्टव्यं स्वराणाम् इति समान अधिकरणात् यथा अ आ ई उ री वर्ण समम्नाये त्रिमात्राणाम् अपि वक्ष्यन्ते। यह संधौ तु तेषां ग्रहणं न संभवति प्रयोजना अभावात् सवर्णदीर्घत्वं च संज्ञाकरणे प्रयोजनं न च सवर्णदीर्घत्वमुक्तानां प्लुप्तानां च संभवति अतः पुलुता न गृह्यन्ते। संज्ञाकरणे प्रयोजनं वक्ष्यति सिम सवर्णे दीर्घम इति। तो वर्णमाला के आदितः जो आदि में अष्टौ अर्थात 8 स्वरों की सिम संज्ञा होती है। अष्टौ इसे विभक्ति परिवर्तन के द्वारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन समझना चाहिए क्योंकि अष्टौ का स्वराणाम के साथ समान अधिकरण है। जैसे अ आ ई उ री। वर्णमाला में 3 मात्राएं वाले वर्ण प्लुत कहे जाएंगे। प्रयोजन का अभाव होने से यहाँ संधि में उनका ग्रहण नहीं होता इत्यादि के द्वारा 3 मात्रों वाले वर्णों को प्लुत की संज्ञा दी गई है। संज्ञा करने में सवर्ण दीर्घत्व ही प्रयोजन है और ऊपर कहे गए प्लुत वर्णों का स्वर्ण दीर्घत्व भी होता है। अतः प्लुत वर्ण ग्रहण नहीं किए जाते। संज्ञा करने में सूत्रकार प्रयोजन कहेंगे स्वर वाद में होने पर प्रथम 8 स्वर सिम संज्ञक हैं। ऐसा ये सूत्र बता रहा है।
तो मूल जो सूत्र है सीमादितोष्टौ स्वराणाम, अर्थात सीम संज्ञा, तो सीम संज्ञा आदि के जो 8 स्वर हैं उनको सीम की संज्ञा दी गई, जो अभी आप लोग समझे हैं। आगे का सूत्र है संध्यक्षरम परम। संध्यक्षरम परम प्रवर्ती स्वर संध्यक्षर कहलाते हैं। स्वराणाम इत्यनुवर्तते स्वराणाम यत परम अंत्यम अक्षरम यत संध्यक्षरम भवति। संध्यक्षरम इति जाता विवेचनम यथा पक्वौ यव इति संध्यक्षराणि प्राण इत्यर्थः। तानि चत्वारि द्विमात्राणि गृह्यन्ते न प्लुतान्यपि प्रयोजन अभावात्। प्रयोजनार्थं च संज्ञा परिभाषा क्रियन्ते अतो द्विमात्राणमेव गृह्यन्ते न स्वर्णमिति। वर्णसमं नायतु सर्वेषां वर्णानां पाठो युक्तरूप एव तत्र हि एतावन्तः वर्णाः संभवति इत्येव ख्याप्यते। तो स्वरों की अर्थात अथवा स्वरों के मध्य में इसकी अनुवृत्ति हो रही है। स्वरों के मध्य में जो परम अर्थात प्रावर्ती अंत्य अक्षर हैं वह संध्यक्षर संज्ञक होते हैं। संध्यक्षर यहाँ जाति में एक वचन है, जैसे पका हुआ जौ में प्रवर्ती स्वर संध्यक्षर है, यह अर्थ है। तो मूलतः संध्यक्षरम परम में ये समझना है कि परवर्ती अर्थात अंत अक्षर स्वर का जो है वह संध्यक्षर हो जाता है। तो आगे का सूत्र कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज इन्हीं 5 सूत्रों का अध्ययन छात्र अच्छे से समझें। कोई कठिनाई हो तो पूर्व क्लास की भांति कॉल के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान करें। धन्यवाद।